ठीक है, शुरू करें। आज की प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश में जो निहत्थे किसानों के साथ हुआ है उसके ऊपर वो वार्ता है। मैंने कुछ दिनों पहले अजय मिश्रा उर्फ टैनी के बारे में लखीमपुर के कुछ राजनीतिक लोगों से सुना था, और जब उन्होंने टैनी के बारे में बताया कि किस आपराधिक पृष्ठभूमि से ये महाशय आते हैं, तो मैं हैरान हो गया था कि ऐसा आदमी कैसे सांसद बन सकता है और ये कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को अपने मंत्रिमंडल के अंदर जगह देते हैं। लखीमपुर का बच्चा बच्चा अजय मिश्रा उर्फ टैनी की असलियत जानता है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप पूछिए अजय मिश्रा टैनी कौन है, सब बताएंगे कि किस तरीके के आदमी हैं। अपने चुनाव प्रचार के अंदर भी ये अक्सर लोगों को कोई भी सवाल पूछने पर जिस बदतमीजी से उनके साथ व्यवहार करते थे और जिस तरीके से उनको हैंडल किया जाता था, ये चीजें पूरी लखीमपुर के अंदर मशहूर हैं। ये कैसे संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजय मिश्रा टैनी जैसे आदमी को अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं और उसको गृह राज्य मंत्री बनाते हैं। मतलब वो आदमी जिसके पास पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो आदमी आपको ये मिला अजय मिश्रा उर्फ टैनी। और इन्होंने खुद अपने मुंह से कुछ दिनों पहले कहा था, किसानों को खुल्लम खुल्ला धमकी देते हुए कहा था कि आप पता कर लेना मंत्री और सांसद बनने से पहले अजय मिश्रा टैनी क्या चीज है। तो ये तो खुद अपने बारे में बता रहे। और उसके बाद मेरी अभी अभी कुछ लखीमपुर के लोगों से बात हुई, जिस बर्बरता के साथ किसान दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, इन्होंने उनके ऊपर फुल स्पीड से गाड़ी जिस तरह से चलाई है, लोग बता रहे कम से कम 60 से 70 लोग इसके अंदर जख्मी हुए हैं। कम से कम 60 से 70 लोग। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि आप कहते हैं कि इस झुंड को मैं गाड़ी से रौंद दूंगा, उस तरीके के हालात यहां पे किए गए हैं। अब एक सिपाही का बयान भी आ गया है जिसमें उन्होंने बोला कि इन्होंने अपने हाथ से पिस्टल चलाई और वो गोली भी किसी को सर में जाके लगी है। उसकी लाश भी अभी वहीं पे चौराहे पे किसानों ने रख रखी है। मुझे बताया गया है, इस चीज को अभी तक मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, कि जिसको वो गोली लगी है वो एक वहां के लोकल जर्नलिस्ट हैं, सर में उन्हें गोली लगी है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी तक अजय मिश्रा उर्फ टैनी को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निकाला गया, उनको अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? अभी तक प्रधानमंत्री का इसके ऊपर कोई ट्वीट, कोई बयान क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री जी अभी तक इस पर मौन क्यों हैं? हर अपोजिशन के नेता को वहां पर जाने से क्यों रोका जा रहा है? यह सीधा सीधा हाथरस मॉडल है। जैसे हाथरस के अंदर एक दलित लड़की की सामूहिक बलात्कार करने के बाद जो हालत की गई, और उसके बाद जब वो मर गई, उसके परिवार वालों को डरा धमकाकर हाउस अरेस्ट किया गया। आधी रात को बच्ची की लाश को मिट्टी के तेल को डालकर, पेट्रोल डालकर उस लाश को जला दिया गया। सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर को वहां पे पहुंचने नहीं दिया गया। बिल्कुल उसी तरीके से केस को दबाने की, लीपापोती करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। वहां पे सारी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है।
वहां पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, सब लोगों के कम्युनिकेशंस को बंद कर दिया गया, यहां तक कि सामान्य फोन भी बहुत मुश्किल से वहां पर लोगों से मिलाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैंने कई देर तक इंटरनेट पे सर्च किया, पूरी दुनिया के इतिहास में आपको ऐसा कोई वाकया मिलेगा कि आपके राजनीतिक तो किसी से परेशानियां हो सकती हैं कि आपकी राजनीतिक तौर पे किसी से नहीं बनती है, आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, मगर आपको ऐसा कोई तानाशाह नहीं मिलेगा दुनिया में। बड़े बड़े तानाशाह, गद्दाफी जैसे तानाशाह, हिटलर जैसे तानाशाह हुए, मगर ऐसा कोई आपको नहीं मिला होगा कि खुद तानाशाह के परिवार के लोग अपने विरोधियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दें और उनको वहीं पर मार दें। ये तो हद हो गई, ये तो हैरानी की बात है कि इस तरीके का हालात आज दिल्ली के, आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर इस तरीके के हालात हो रखे हैं और ये बहुत शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी वहां पर जाने से रोका गया है। हमारे सांसद संजय सिंह जी को कल आधी रात को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोक दिया है। वो जहां पर थे वहां पे अभी भी मौजूद है और कोशिश में है कि वो वहां पर जाकर परिवार वालों से और किसानों से मिले। आम आदमी पार्टी पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी। आज शाम को 5 बजे आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी और मांग करेगी कि इन मंत्री साहब को, अजय मिश्रा उर्फ टैनी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, इनके बेटे को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए और वहां की इंटरनेट सेवाओं को बहाल करके जो लोग भी परिवार वालों से और किसानों से मिलना चाहते हैं उनको मिलने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, हाथरस के मामले में भी इस तरीके के समझौते की बात की गई थी कि लड़की के परिवार वाले किसी से नहीं मिलना चाहते, इसी से उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और बाद में परिवार वालों की एक वीडियो आई जो एक जर्नलिस्ट ने निकाली कि परिवार वाले कह रहे हैं कि हमको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, डीएम धमका रहा है, और धमकी देते हुए डीएम की बाकायदा वीडियो आई कि किस तरीके से परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। जब वहां पर किसी भी राजनीतिक दल को पहुंचने नहीं दिया जा रहा, वहां पे मीडिया को नहीं पहुंचने दिया जा रहा, वहां की इंटरनेट सर्विसेज बंद कर रखी है ताकि वहां के लोगों के बयान बाहर ना आ सके, वहां की वीडियो बाहर ना आ सके, तो डरा धमकाकर किसी भी आदमी को आप बैठा लीजिए कुर्सी पे कि जी हमारा समझौता हो गया। किसी के घर के लोग मर जाएं तो वो कितना ही किस तरह का भी आदमी हो, वो समझौता नहीं करता अपने घर वालों की मौत का। ये बहुत शर्म की बात है कि जिस तरीके से हाथरस के अंदर लीपापोती की गई थी उसी तरीके से यहां पे किया जा रहा है। और बाद में हाथरस में साबित हुआ, बाकायदा सीबीआई जांच में साबित हुआ कि आरोपियों को उत्तर प्रदेश सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी। जिन लोगों के ऊपर शुरू से आरोप लगाए जा रहे थे और परिवार वाले आरोप लगा रहे थे, आरोपी वही साबित हुए और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसके परिवार वालों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगा रहे थे। कितनी शर्म की बात है। और बाद में बात साबित हुई। अभी भी कोशिश ये है कि लीपापोती करी जाए, बाद में जब लोगों का ध्यान हट जाए, मीडिया का ध्यान हट जाए, तो सच्चाई कहां छपती है, फिर कौन वहां पे मीडिया का आदमी वहां पे जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लीपापोती की जा रही है। और कोई सवाल? जी मोहित बताइए। बीजेपी का ये कहना है कि सार्वजनिक छठ पूजा होनी चाहिए और सार्वजनिक छठ पूजा रोकने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पूजा करेंगे क्योंकि ये स्वच्छता का त्योहार है। और इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि आप लोगों ने जानबूझ के रोका। देखिए, मुझे जो ध्यान है, पिछली बार जब छठ पूजा नहीं हुई थी, हरियाणा की सरकार का मैंने आदेश दिखाया कि वहां पे भी छठ पूजा नहीं करने दी। गुजरात की सरकार का मैंने आदेश दिखाया कि वहां पे भी छठ पूजा नहीं करने दी। वहां पर भाजपा की सरकार थी, वहां पर भाजपा करती है तो कोरोना को रोकने के लिए हो रहा है। यहां पे अगर दिल्ली सरकार करती है तो इसके अंदर ये लोग राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जैसे लोग इतने घटिया और गिरे हुए लोग हैं कि कोरोना की महामारी में
ये नजर नहीं आए दिल्ली में। लोग जब ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे थे, आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद लोगों की मदद कर रहे थे, तब मनोज तिवारी गायब हो रखे थे। कोरोना फैल गया था तो उस वक्त ये मजे ले रहे थे। इनका एक सांसद आप मुझे दिखाइए जो किसी की मदद करने के लिए आया हो। ये सब लोग गायब थे, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे थे। आज जब दिल्ली के अंदर सामान्य माहौल है तो ये चाह रहे हैं कि दोबारा से कोरोना फैले, दोबारा से लाशों पर राजनीति करें। मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। मनोज तिवारी बताएं कोरोना के दौरान वो क्या कर रहे थे और कहां छुप के बैठे हुए थे। दिल्ली वाले उनसे जानना चाहते हैं। दिल्ली वालों ने उनको वोट देके सांसद चुनाए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये बताएं।